हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का सेवन्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है, इफ ए सेट गिवन है ए बी सी डी ई एंड बी सेट गिवन है डी ई एफ जी, देन फाइंड ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। हमें ए माइनस बी और बी माइनस ए का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होगा कि एक्स है वो ए से बिलोंग करेगा लेकिन बी से बिलोंग नहीं करेगा। या फिर ये कह सकते हैं कि जो कॉमन एलिमेंट हैं, एक बार कॉमन एलिमेंट देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, डी और ई। अब ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। अब बी माइनस ए बी से बिलोंग करेंगे लेकिन ए से बिलोंग नहीं करेंगे। कॉमन एलिमेंट क्या है, डी ई, यानी कि क्या रह जाएगा, एफ जी। अब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइव, क्योंकि कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता है इसका मतलब क्या है कि वो एम्पैटी सेट है और उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाइव से रिप्रेजेंट करेंगे। एट्थ क्वेश्चन है, ए सेट है 1 3 5 9 एंड बी सेट है 3 7 8 और सी सेट है 2 3 4 8। अब वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये वेरीफाई करना है। एक बार हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि फाइंड करते हैं बी यूनियन सी। बी और सी के लिए जो यूनियन है वो क्या होगी, यानी कि दोनों के एलिमेंट, और वो क्या आ जाएंगे, 2 3 4 हो जाएगा। यहाँ पे है 2 4, सी सेट के अंदर 2 3 4 8 है, सॉरी यहाँ पे 2 3 4 8। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी यूनियन सी 2 3 4 और 7 8, ये आ जाएगा बी यूनियन सी। अब ए के साथ इंटरसेक्शन करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है वो राइट डाउन करते हैं। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 नहीं है, 3 है, 5 नहीं है, 9 नहीं है, यानी कि क्या आ जाएगा, 3 ही हो जाएगा। उसके बाद अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ए और बी के इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या आ रहा है, 3, ठीक है। उसके बाद फिर ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। ए और सी का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या होंगे, 1 नहीं है, 3 है, उसके बाद 5 9 नहीं है, यानी कि क्या आ जाएगा, 3 ही हो जाएगा। उसके बाद अब हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दोनों की यूनियन करनी है और दोनों में एलिमेंट क्या है, 3, तो दोनों की यूनियन क्या आ जाएगी, यही हो जाएगी, ठीक है। अब है नाइन्थ क्वेश्चन। ए सेट है 2 4 6 8 और 10। बी सेट है 1 2 3 4 5 6 7। सी सेट है 2 6 7 10। देन शो दैट, पहला पार्ट है ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ये सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। बी और सी दोनों की यूनियन क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6
7, 2 6 7 आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा बी यूनियन सी। अब ए से माइनस करते हैं, ए माइनस बी यूनियन सी, यानी कि ए से बिलोंग करेंगे बट बी यूनियन सी से बिलोंग नहीं करेंगे। यहाँ पे देखना है, ए से माइनस करें 2 बिलोंग कर रहा है, इससे भी कर रहा है, 4 4 भी है, 6 6 भी है, 8 8 नहीं है, ये हो जाएगा, और उसके बाद 10 भी है, यानी कि ए माइनस बी यूनियन सी है, वो क्या आ गया है 8। अब उसके बाद राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, राइट हैंड साइड में है ए माइनस बी, पहले फाइंड करेंगे ए माइनस बी, यानी कि एक्स ए से बिलोंग करेगा लेकिन बी से बिलोंग नहीं करेगा। 2 बिलोंग कर रहा है, 4 भी है, 6 भी है, 8 नहीं है और 10 नहीं है, यानी कि ए माइनस बी क्या आ जाएगा 8 और 10। उसके बाद फिर फाइंड करेंगे ए माइनस सी, यानी कि एक्स ए से बिलोंग करेगा बट सी से बिलोंग नहीं करेगा, क्या हो जाएगा 2 है इसके अंदर कॉमन, 4 नहीं है, एक तो हो जाएगा 4। उसके बाद 6 भी है, 8 8 नहीं है, 10 है, यानी कि क्या हो जाएगा 8। अब क्या करना है, इन दोनों के अंदर इंटरसेक्शन, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। अब इन दोनों के अंदर जो इंटरसेक्शन करेंगे वो क्या आ गया 8, यानी कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट आएगा। अब देखना है लेफ्ट हैंड साइड में क्या था वहीं 8, राइट हैंड में भी क्या है वहीं एक एलिमेंट है 8, यानी कि LHS और RHS दोनों क्या हो गई हैं इक्वल, और यही वेरीफाई करना था कि वो दोनों क्या रहेंगे इक्वल होंगे। इसी तरह से सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को आप ट्राई करेंगे। अब 10th क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद फिर ए सेट है 1 3 4, बी सेट है 5 6। देन शो दैट a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। एक बार हम सोल्व करते हैं a माइनस बी को, a माइनस बी यानी कि a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है, x a से बिलोंग करेगा बट b से बिलोंग नहीं करेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 3 4 ही आ जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहे हैं लेकिन बी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए सेट के एलिमेंट लिखेंगे 1 3 4। अब इंटरसेक्शन यहाँ पे लिखेंगे बी सेट के बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 5 और 6 को छोड़ देना, बाकी सभी एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा, 7 8 9 10 ये हो जाएगा। अब इन दोनों में जो इंटरसेक्शन है क्या हो गया 1 3 और 4, ये इन दोनों में इंटरसेक्शन आ गया है, ठीक है, हो गया सिंप्लीफाई। अब बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट करना है, पहले लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट, यानी कि 5 और 6 को छोड़ देना है, बाकी सभी एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहे होंगे, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 7 8 9 10। सब्ट्रैक्ट करना है ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए सेट के एलिमेंट को छोड़ना है और बाकी सभी एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहे हैं, क्या आ जाएगा 1 नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 6 7 8 9 10। अब इसमें से इसको माइनस करना है, यानी कि एलिमेंट इससे बिलोंग करेंगे बट इससे बिलोंग नहीं करने चाहिए। 1 इससे बिलोंग कर रहा है, इसमें है नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 7 8 9 10 बाकी सभी एलिमेंट है, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद भी यहाँ से क्या आ गया 1 3 4। अब देखिए तीनों में जो एलिमेंट आए हैं तीनों सेट के अंदर वो क्या आए हैं 1 3 4, इसका मतलब ये क्या है इक्वल।
ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है हमें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ड्रॉ दी एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, तो वेन डायग्राम क्या होगा, जैसे यहाँ पे है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, सेकंड पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट है, फोर्थ पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इनके हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करने हैं। वेन डायग्राम सबसे पहले है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी और इस कॉम्प्लीमेंट है पहला पार्ट। इसके लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। रेक्टेंगल से हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते थे, ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे है ए यूनियन बी, यूनियन में तो ये कंप्लीट सेट हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो यूनियन के अंदर है, उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इनके एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ये है यूनिवर्सल सेट। तो बाकी जो रीजन रह जाएगा ना, उसको हम शेडेड करेंगे, या लाइनिंग से ड्रॉ करते हैं, या आप डार्क कर सकते हैं। इस तरह से मैंने लाइनिंग से शो कर दिया है, ठीक है। यानी कि ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी था उसको मैंने क्या कर दिया है, शेडेड कर दिया है। अब जो शेडेड रीजन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या लिखेंगे, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। शेडेड रीजन रिप्रेजेंट ए यूनियन बी एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये जो शेडेड रीजन है ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन है बी कॉम्प्लीमेंट। वहीं हम रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ये ए सेट हो जाएगा, ये बी सेट हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए सेट को छोड़ दो आप, बाकी एलिमेंट ले लो, तो उसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। ए सेट को छोड़ देना है, बाकी सभी एलिमेंट हो जाएंगे। ए सेट को छोड़कर बाकी को मैंने क्या कर दिया है, शेडेड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कि अब हमें बी सेट को छोड़ देना है, बाकी को क्या कर देना है, शेडेड कर देना है। अब बी सेट ये है, अब तक लाइन इस तरह से ली थी, अब मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बी कॉम्प्लीमेंट लेना है मतलब बी सेट को छोड़ देना है और बाकी सभी को क्या कर देना है, शेडेड कर देना है। ये हमारे पास हो गए हैं बी कॉम्प्लीमेंट। जो इस तरफ लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो बी कॉम्प्लीमेंट को, इस तरफ लाइन रिप्रेजेंट कर रही थी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों में इंटरसेक्शन, ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया है
इस तरह से बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, इस तरह से दोनों का इंटरसेक्शन, इसका मतलब है जो डबल साइडेड रीजन है वो रिप्रेजेंट करेगा इसको, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। या फिर ये कहेंगे कि जो कॉमन रीजन है, कॉमन साइडेड रीजन रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो डबल लाइनिंग जो रिप्रेजेंट की गई है ना, वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वहीं रेक्टेंगल से हम यूनिवर्सल सेट को लेकर चलेंगे, ए सेट बी सेट। यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी ये है, और बाकी कॉम्प्लीमेंट इसको छोड़ देंगे, बाकी को क्या कर देंगे, सेडेड। सिर्फ इंटरसेक्शन को छोड़ देना है और बाकी रीजन को हमें क्या कर देना है, सेडेड कर देना है। बाकी को हमने क्या कर दिया है, सेडेड कर दिया है। इसका मतलब है कि जो सेडेड रीजन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सिर्फ इस इंटरसेक्शन को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट रह गए इसके अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर, वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे लिखेंगे सेडेड रीजन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। मैंने अभी अभी कराया, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कराया था। यूनियन का मतलब क्या होगा कि दोनों में कंबाइन आएंगे एलिमेंट, यानी कि दोनों में एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, दोनों के एलिमेंट मिलकर हमारे पास यूनियन बनाएंगे, यानी कि ए में भी हो सकता है, बी में भी, या फिर दोनों में भी हो सकता है। इसका मतलब इसी तरह से सेट आएगा, लेकिन वहां पे जो सेडेड रीजन टोटल बनेगा ना, वो रिप्रेजेंट कर देगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। यहाँ पे तो मैंने कॉमन साइडेड रीजन लिखा है, यानी कि जो डबल लाइनिंग है वो रिप्रेजेंट करेगा इंटरसेक्शन को, और वहां पे क्या हो जाएगा, जो टोटल है, डबल है या सिंगल साइडेड है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनियन के अंदर आ जाएगा। इसको आप ट्राई करेंगे इसी तरह से। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, यूजिंग वेन डायग्राम प्रूव दैट A subset of B implies that A intersection B और इक्वल टू है A। वेन डायग्राम से हमें शो करना है, वहीं यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे है A सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट है, इसका मतलब A का हर एलिमेंट B के अंदर है, A का हर एलिमेंट बी के अंदर। तो अब आप देखिए, मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, बी रिप्रेजेंट किया और उसके अंदर सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया ए। इसका मतलब ये हो गया है कि ए का हर एलिमेंट किस सेट के अंदर है, बी सेट के अंदर है। तो ए सबसेट ऑफ क्या हो गया, बी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए है, यहां से ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, जो ए सेट के एलिमेंट हैं वो। यहाँ पे जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हैं वो क्या आएंगे, जो ए सेट के एलिमेंट हैं, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी में है, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट क्या आएंगे, जो ए सेट के अंदर एलिमेंट है वो। इसका मतलब ये वेन डायग्राम से शो गया है कि ए इंटरसेक्शन बी है और वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। सेकेंड पार्ट है ए सबसेट ऑफ बी implies that A यूनियन B इक्वल टू B। इसके लिए भी देखिए आप यहीं वहीं, जैसे मैंने सेट को रिप्रेजेंट कर दिया, यूनिवर्सल है, A सबसेट ऑफ B है, B रिप्रेजेंट किया, उसके अंदर A को रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि A B का सबसेट है, इसका मतलब A का हर एलिमेंट B के अंदर है। अब A और B की यूनियन करेंगे, A सेट है B सेट है, दोनों की यूनियन करते हैं, तो बताओ हमारे पास कौन सा सेट आएगा, बी सेट ही बनेगा, क्योंकि यूनियन में क्या आएगा, आइदर इन ए और बी और बोथ, ए में है या फिर बी में है या फिर दोनों के अंदर प्रेजेंट है, तो इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, यानी कि इसी तरह से बिल्कुल सेम वेन डायग्राम बनेगा इनके लिए। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, ए यूनियन बी इक्वल टू बी है,
implies that A सबसेट ऑफ B। देखिए इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, A यूनियन B B के बराबर है, A यूनियन B B के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि A का हर एलिमेंट B के अंदर है, बिल्कुल सेम उसी तरह से यूनिवर्सल सेट, B सेट, A सेट। अब A यूनियन B B के इक्वल आ गया, क्योंकि A का हर एलिमेंट B में है तो दोनों की यूनियन करेंगे, क्या आएगा, B सेट। अब A B का क्या हो गया, सबसेट, क्योंकि A का हर एलिमेंट किसके अंदर है, B के अंदर है। यानी कि तीनों के लिए हमारे पास बिल्कुल सेम वही वेन डायग्राम आ रहा है।